लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के असंतुलन का संकेत हो सकता है ये 8 लक्षण। मैं आपको बता रहा हूं इन हार्मोन्स का काम। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। महिलाओं में पीरियड्स शुरू होने से लेकर के मेनोपॉज तक कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। इस दौरान महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी कई बदलाव आते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स महिलाओं में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में यौन विकास शुरू होने में मदद करता है। इस हार्मोन की अधिकता और कम मात्रा दोनों ही नुकसानदायक होती हैं। वहीं प्रोजेस्टेरोन भी महिलाओं में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। यह हार्मोन महिलाओं में पीरियड्स साइकिल को बैलेंस रखने, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था और स्तनों के विकास के लिए भी जरूरी होता है। इस हार्मोन की भी अधिकता और कम मात्रा दोनों ही महिलाओं के लिए नुकसानदायक है। जब शरीर में ये दोनों हार्मोन्स असंतुलित होने लगते हैं तो शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स असंतुलित होने के संकेत। मेरा ऐसा मानना है इन हार्मोन्स के इनबैलेंस होने पर पीरियड्स के दौरान कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। पीरियड में सर दर्द होना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इनबैलेंस होने पर पीरियड साइकिल पर असर पड़ता है। इस दौरान पीरियड्स में सर दर्द की समस्या होनी शुरू हो जाती है। कई महिलाओं को पीएमएस के दौरान सर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। पीरियड्स में मूड स्विंग होना। पीरियड्स के दौरान कई लड़कियों को मूड स्विंग की समस्या रहती है, लेकिन अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनबैलेंस हैं तो पीरियड्स आने से पहले ही खत्म होने के बाद भी मूड स्विंग हो सकता है। मिड साइकिल स्पॉटिंग। अगर आपको पीरियड्स साइकिल के बीच स्पॉटिंग होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अधिकता का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शॉर्ट साइकिल। अगर आपको भी पीरियड्स 3 दिन से कम होते हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है और आपको डेट से पहले ही पीरियड आ जाते हैं तो ये भी हार्मोन इनबैलेंस का संकेत है। हैवी ब्लीडिंग होना। पीरियड्स में कम ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग होना दोनों ही गलत होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स असंतुलित होने के कारण ब्लड फ्लो पर पड़ता है, इसलिए ऐसे में कई महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है। नींद से जुड़ी समस्याएं होना। पीरियड्स के दौरान नींद से जुड़ी समस्याएं होना नॉर्मल नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स असंतुलित होने से कई महिलाओं को पीरियड्स में नींद नहीं आती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को अधूरी नींद का सामना करना पड़ता है। वाटर रिटेंशन की समस्या होना। वाटर रिटेंशन की समस्या में शरीर में पानी जमा होने लगता है। इसके कारण शरीर सूजा हुआ नजर आने लगता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स असंतुलित होने से कई महिलाओं को पीरियड्स में वाटर रिटेंशन हो जाती है। पीरियड्स में एक्ने होना। पीसीओएस और पीसीओडी में एक्ने होना आम बात है, लेकिन अगर पीरियड्स के दौरान एक्ने निकल रहे हैं तो यह हार्मोन्स असंतुलित होने का संकेत है। ऐसे में पीरियड्स की शुरुआत के साथ ही एक्ने होने लगते हैं। युवाओं में तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।